नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी पूरी जिंदगी के उस एक इंसान को याद कीजिए जिसने आपको सबसे ज्यादा पेन दिया है, दर्द दिया है। और वो इंसान जिसका नाम सुनते ही आज भी आपके अंदर कुछ हिल जाता है, कुछ बदलता है, कुछ महसूस हो सकता है। या हो सकता है कि वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया हो, या हो सकता है कि आपका बॉस हो। कोई भी, बस उस एक इंसान का चेहरा अपने सामने लाइए, उनके आंखों को देखें। अब अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। कहीं ना कुछ आपको टाइट फील हुआ होगा। शायद आपके हार्ट में, सीने में कुछ भारी हुआ होगा, या शायद कुछ गले में सूखा हुआ या अटका हुआ महसूस हुआ होगा, या शायद पेट में कुछ हल्का सा दर्द या कुछ सेंसेशन, या शायद आंखें भर आई होगी। बस इसी एक जगह को फील कीजिए, बस इस जगह पे टिके रहें। अब आंखें खोलिए। टेंशन अभी भी अपने अंदर फील कर रहे होंगे, और ये पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आपके शरीर के अंदर एक धीमे जहर की तरह काम कर रही है, बैठी हुई है। और ये सिर्फ आपका रिश्ता का नहीं है, आपकी हेल्थ को, आपकी मैनिफेस्टेशन को, आपकी सफलता को, आपकी खुशी को, सब कुछ को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, आज इसी वीडियो में मैं आपको सिर्फ 4 शब्द जो आप जानते हैं वही बताने वाला हूं, लेकिन तरीका अलग। और इस 4 में जो शब्द इस सालों पुराने दर्द को आपने अंदर जो रखा हुआ है वो पिघल सकता है, बिना उस इंसान से मिले, बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए, सिर्फ खुद के अंदर बैठकर और ये बातें बोलकर। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये एक हवाईन के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ह्यू लिन ने अपनी इन 4 शब्दों से, इन 4 शब्दों का इस्तेमाल करके एक मेंटल हॉस्पिटल वार्ड को बंद कराया पूरी तरह से, बिना एक भी पेशेंट से मिले देखे। सिर्फ उनकी फाइल को पढ़ा और इस 4 शब्दों को अपने अंदर बोलते गए, और पेशेंट एक एक करके ठीक होते गए। और वो डॉक्यूमेंटेड भी है, आप पढ़ सकते हैं ये केस। और आज आपको वही एग्जैक्टली 4 शब्द बताऊंगा कि कैसे बोलना है, कब बोलना है, कैसे इन सारी चीजें जो यूज करना है, किसको बोलना है, किन किन परिस्थिति में बोलना है, जो 99% लोग नहीं जानते। लेकिन एक प्रॉमिस कीजिए, मुझे इस वीडियो में आपको पूरा एंड तक पहुंचना है और देखना है कि अगर आप ये 4 शब्द किस तरह से यूज करना है, इसको समझना चाहते हैं, और जिस इंसान को आप पूरी तरह भूलना चाहते हैं, उसके पेन को अब समय आ गया है उनके बारे में सब कुछ खत्म करने का। अब एक कमेंट्स में बस लिख दीजिए कि मैं तुझे माफ करता हूं, बस इतना ही। और देखिए, जो शांति आपको मिलेगी अभी, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिल सकती। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूं। ये अपना है, करीब 8-9 साल पहले, 8-9 साल पहले की ये बात है। मेरी जिंदगी में एक रिश्ता था जो बहुत ही टॉक्सिक हो चुका था। मैं उस इंसान से बात नहीं कर सकता था, मिल नहीं सकता था, लेकिन हर रोज रात को जब मैं अकेला होता था तो उसका चेहरा सामने आ जाता था, गुस्सा आता था, दुख होता था, नींद नहीं आती थी। मैं बहुत कुछ ट्राई किया, काउंसलिंग अलग अलग की, किताबें पढ़ी, मेडिटेशन की, लेकिन कुछ भी उस समय कुछ डीप चेंजेस नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन मैंने एक छोटी सी किताब देखी, जॉब इटाली की किताब थी, जीरो लिमिट्स, और उसमें मैंने पहली बार उसको पढ़ना शुरू की। होपोनोपोनो, ये एंशिएंट हवाई हीलिंग प्रैक्टिस है, और इसका मतलब है टू मेक इट राइट, यानी जो भी गलत है आपके अंदर उसको सही करना। मैंने प्रैक्टिस शुरू की। शुरू में बहुत ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ हुआ जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं मैं। वो भारीपन जो सालों से सीने में था गायब होने लगा। उस इंसान के बारे में सोचकर अब गुस्सा नहीं आता था। एक तरह की एक्सेप्टेंस आ गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ महीने बाद उस इंसान का खुद का फोन आया। पुरानी बातों के लिए उसने माफी मांगी, बिना मेरे कुछ कहे, बिना मुझे मिले बिना। और यह है होपोनोपोनो की पावर। अब वो स्टोरी सुनिए जो मैं आपको शुरू में मेंशन की थी बताने के लिए। और अगर ये आपने जान लिया तो आप इस टेक्निक को पूरी तरह विश्वास के साथ, पक्के के साथ करेंगे।
देखिए, हवाई स्टेट हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड था क्रिमिनल्स इनसेन पेशेंट्स का। वो ये लोग थे जिन्होंने मर्डर किया है, रेप किया था, बहुत वायलेंट क्राइम्स किए थे और सबसे मेंटली अनफिट थे, सारे डिक्लेयर थे इस तरह के। ये वार्ड इतना डेंजरस था कि वहाँ काम करने वाले स्टाफ रेगुलरली रिजाइन करते थे। कोई साइकाट्रिस्ट वहाँ ज़्यादा देर टिकता ही नहीं था। पेशेंट को हैंडकफ में रखा जाता था, पैरों में बेड़ियाँ लगा के रखी जाती थी, दवाइयाँ चल रही थी बट कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर 1984 में डॉक्टर ह्यूलन ने ज्वाइन किया इस जॉब को। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेंज काम किया। वो किसी पेशेंट से मिले नहीं, बस उनकी फाइल एक एक को ली और अपने ऑफिस में और हर फाइल को पढ़ते हुए चले गए और अपने अंदर से इन 4 शब्दों को रिपीट करते रहे, बस इतना ही। और 3 साल बाद वो पूरा वार्ड बंद हो गया पूरी तरह से। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पेशेंट्स इतने हील हो गए थे कि उनकी वहां रहने की या रखने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, कुछ को नॉर्मल वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड केस है, आप पढ़ सकते हैं। जॉब इटाली ने इसे अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में, अपनी बुक में जीरो लिमिट्स में बताई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो यही आता है होपोनोपोनो का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल। ध्यान से सुनिए, ये बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। देखिए, होपोनोपोनो कहती है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा हो या बुरा हो, 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ब्लेम गेम नहीं है, ये गिल्ट नहीं है, ये कुछ और ही है, ये एम्पावरमेंट है। समझाता हूं। डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया था? जब वो पेशेंट की फाइल्स को पढ़ते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि इन लोगों ने क्या गलत किया। वो सोचते थे कि मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से ये रियलिटी मेरी एक्सपीरियंस में जा रही है। मेरे अंदर का कौन सा डार्कनेस है जिसे मैं इन लोगों में देख रहा हूं। और वो अपने उसी हिस्से को हील करते थे उन 4 शब्दों के थ्रू। बड़ा गहरी बात कहा हूं, आप ध्यान से रिपीट करके इस वीडियो को देखिएगा, इस शब्दों को। और जब वो खुद के अंदर वो हीलिंग करते थे तो ऑटोमेटिकली बाहर की रियलिटी भी शिफ्ट होना शुरू हो जाती थी। और ये है हर्मेटिक प्रिंसिपल, मीन्स एज विद इन सो विदाउट, यानी जो अंदर है वही बाहर है। हमारे उपनिषद में भी यही कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो आपके अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में है। जो इंसान आपको परेशान कर रहा है उसमें कुछ ऐसा है जो आपके अंदर भी है, शायद अनहील्ड, शायद अनरिकॉग्नाइज, लेकिन है जरूरी, आपके अंदर जरूर है। और यूनिवर्स आपको ये इसलिए दिखा रहा है ताकि आप उसे हील कर सके। अब आता है मेन पार्ट, वो 4 शब्द क्या है। पहला शब्द है, आपने सुना होगा लेकिन तरीका अलग होगा। पहला शब्द है मुझे माफ करो, यानी आई एम सॉरी। दूसरा शब्द है क्षमा करो मुझे, प्लीज फॉरगिव मी। तीसरा है शुक्रिया, यानी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और चौथा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। बस यही 4। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, और यही वो जगह है जहां पे सारे लोग, मैं बोलूंगा कि 99% लोग गलती करते हैं। ये 4 शब्द आप उस दूसरे इंसान को नहीं बोल रहे हैं, आप ये अपने अंदर के उस हिस्से को बोल रहे हैं जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में आया है। आप अपने हायर सेल्फ को बोल रहे हैं, आप उस डिवाइन को बोल रहे हैं जो आपके अंदर बैठा है कि मुझे माफ करो। आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसने इस सिचुएशन को आपकी रियलिटी में इनवाइट किया है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग है। कई लोग तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ही है। और फिर क्षमा करो मुझे, प्लीज फॉरगिव मी। आप अपने हायर सेल्फ से, अपने अंदर के डिवाइन से माफी मांग रहे हैं उन स्नैकर्स के लिए, उन पास्ट कर्मस के लिए, उन अनकॉन्शियस बिलीव के लिए जो आपने अपने अंदर स्टोर कर रखा है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली।
शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू उस एक्सपीरियंस के लिए, उस अवेयरनेस के लिए, इस चांस के लिए कि अब आप हील कर सकते हैं उस इंसान को भी थैंक यू, शुक्रिया, जिसने आपके इस घाव को सरफेस पर ला दिया है। और मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, ये सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी। लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो जब आप ये बोलते हैं, अपने अंदर एक हिस्सा जो शायद डिकेड से अनलव्ड फील कर रहा है या घाव को फील कर रहा है, वो फाइनली एक्सेप्टेड फील करता है। अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। इसको करते कैसे? स्टेप 1, एक शांत जगह बैठिए, 5 मिनट अपने समय को निकालिए। स्टेप 2, उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके साथ हीलिंग चाहिए, उनका चेहरा सामने लाइए। स्टेप 3, अपने हाथ अपने दिल पे रखिए, एक डीप गहरी सांसें लीजिए या 3-4 गहरी सांसें ले लो। स्टेप 4, अब अपने अंदर स्लोली ये 4 शब्द को दोहराना है कि मुझे माफ करो, आई एम सॉरी, क्षमा करो मुझे, प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू, एंड आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं या प्यार करती हूं। अगला स्टेप 5 है, इसी ऑर्डर में बार बार दोहराते रहिए, 5 मिनट या 10 मिनट, जितना पॉसिबल हो। मैं बोलूंगा कि 108 माला, एक माला करिए, मीन्स 108 बार। अगला स्टेप 6, जो भी इमोशन आए, गुस्सा, दुख, आंसू, आने दीजिए, उसे रोकिए मत, उसे ऑब्जर्व कीजिए, बस इतना। कोई फिक्स्ड काउंट नहीं, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं। आप ड्राइविंग करते हुए भी ये कर सकते हैं, नहाते हुए भी, सोने से पहले भी। बस जब भी कोई ट्रिगर हो, ये 4 शब्द अपने अंदर बोलिए। मान लीजिए आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, महीनों सालों बाद भी मन में वो पेन है, वो निकल नहीं रहा है। इंसान लोग क्या करते हैं, स्टॉकिंग ऑन इंस्टाग्राम करते हैं, लेट नाइट कॉल करते हैं, मूव ऑन करने की अलग अलग एडवाइस को सुनते हैं, बट ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। होपोनोपोनो इसका परमानेंट सोल्यूशन है। हर रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट निकालिए, उस इंसान को सोचिए, उनका चेहरा सामने लाइए और अपने अंदर बोलिए कि मुझे माफ करो उन सभी चीजों के लिए जो मेरे अंदर है, जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप इस तरह का एंड हुआ। क्षमा करो मुझे, प्लीज फॉरगिव मी, शुक्रिया मुझे ये लेसन सिखाने के लिए, थैंक यू इस लेसन को सिखाने के लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। ये बार बार दोहराइए 21 दिन। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जो होगा वो हो। आपके अंदर का ऑब्सेशन खत्म हो जाएगा, आप उन्हें भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उनके साथ एक पीस में जाएंगे। और जब आप पीस में जाते हैं, उनकी मेमोरी अपने आप फेड हो जाती है। और कई बार ये भी होता है कि वो वापस आते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन तब तक आपको उनकी जरूरत नहीं रहती। अब आप कंप्लीट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उन लोगों के पास भेजिए जिनको अभी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।